वार्मिंग। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करोगे तो ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक ही तबके की है, एक ही साथ पढ़ी जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैसे तो हम लोग 6th क्लास से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी अगर इसे आपको समझना है कि ये चीज़ क्या है तो इसके लिए आपको पहले हमें हमारी अर्थ की बाहर की जो सरफेस है उसको समझना होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर कहलाता है। इस तरह से इस एटमॉस्फेयर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे ये हमारे अर्थ की लेयर्स हैं, ये हो गई हमारी लेयर्स, परतें इसके अंदर भरी हुई है, और ये लेयर्स भी बनी हुई है गैसेस की। कुछ जगह पर गैस नहीं है, बाकी सब जगह गैसेस हैं। ये जो नीचे नीचे की लेयर है ये है हमारा ट्रोपोस्फियर। इस ट्रोपोस्फियर की अगर बात करें तो इसके अंदर होते हैं क्लाउड्स, बादल। अब 100% जो हमारे अर्थ की लाइट नीचे आनी चाहिए, 100% लाइट नीचे आनी चाहिए, उसमें से 1/4 लाइट तो यहाँ उपस्थित बादलों से टकरा करके चली जाती है। तो जी 1/4 लाइट तो यहाँ से टकरा के चली गई। अब बाकी 1/4 का क्या होगा? बाकी 1/4 यहाँ जो इसके अंदर ऊपर की तरफ गैसेस हैं, ये गैसेस इन गैसेस से टकरा के चली जाएगी। नीचे की तरफ भी गैसेस हैं, इनसे भी टकरा के चली जाएगी। तो 1/4 इससे टकरा के चली गई। अब बात करते हैं बाकी बची हुई लाइट का क्या। तो बाकी बची हुई जो लाइट है वो अर्थ पे आती है, मतलब आधी लाइट अर्थ पे आई। जो अर्थ पे आने वाली लाइट है इसकी होगी लैम्डा यानी वेवलेंथ शॉर्ट, छोटी, और जो रिफ्लेक्ट होने वाली है इनकी होगी लॉन्ग वेवलेंथ, मतलब ये लंबी दूरी तय करती है। और जो नीचे आई है वो शॉर्ट वेवलेंथ की हो जाएगी। अब जी क्या होगा कि यहाँ जो आधी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट जो हमारी सरफेस पे आई है वो यहाँ पे पूरी तरह से अर्थ की सरफेस पे नहीं गिरती है। इसका मैक्सिमम हिस्सा या अर्थ के ऊपर, जैसे अर्थ के ऊपर गिरेगा, या हम लोग बोलें कि भूभाग पे गिरेगा, जल पे गिरेगा, बर्फ पे गिरेगा और पेड़ों पे गिरेगा। अगर पेड़ों पे गिरा तो इस हिस्से का, इसकी जो एनर्जी है इसका, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका उपयोग कर लेंगे। अगर जल पे गिरा तो वाष्पीकरण में इस ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा। बर्फ पे गिरा तो बर्फ पर जब सनलाइट गिरती है तो बर्फ पे गिरने पर सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इसे हम लोग अल्बेडो प्रभाव के नाम से जानते हैं। अल्बेडो प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। तो अल्बेडो प्रभाव क्या है समझ में आ गया। जब भी कभी चमकीली सतह के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो सूर्य का प्रकाश गिरने के कारण वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है सनलाइट चमकीली सरफेस पे गिरने को, उसको हम लोग बोलते हैं अल्बेडो प्रभाव। बर्फ़ पर ज़्यादा चमक होती है इसीलिए ये हाई अल्बेडो कहलाएगा, जबकि भूभाग में भी ऐसा ही होता है। भूभाग में भी क्या होता है, ऐसे एस्फाल्ट नाम के सब्सटेंस होते हैं, चमकीले चमकीले रहते हैं, वो जब इसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो चमक की वजह से वापस चला जाता है, पर ये कम रिफ्लेक्ट करता है, बर्फ़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो जो कम रिफ्लेक्ट करता है इसलिए उसको बोलेंगे लो एल्बिडो, और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने वाले को बोलेंगे हाई एल्बिडो। ठीक है, तो लो एल्बिडो हाई एल्बिडो क्या है ये समझ में आ गया। अब बाकी बचा हुआ जो अब बर्फ़ का हो गया, पानी का हो गया, पेड़ का हो गया।
अब भूभाग पर मतलब कि ज़मीन के ऊपर अगर कोई चीज़ गिरेगी, सनलाइट गिरेगी, तो उसका क्या होगा? ज़मीन के ऊपर जो सनलाइट गिरेगी उस सनलाइट को कुछ ऐसे, ये ज़मीन पे गिरी सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, ये सनलाइट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ सेकंड लॉ लगेगा। सेकंड लॉ कहता है कि ये यहाँ पे अवशोषित हो जाएगी, इसके ऊपर गिरने वाली ऊर्जा यहाँ अवशोषित हो जाएगी। अब ये जो अवशोषित ऊर्जा है वो लगातार यहाँ से एमिट होती रहेगी, लगातार एमिट होगी। अब लगातार एमिट होगी तो ऊपर की तरफ है हमारी नालायक गैसें। कौन कौन सी है नालायक गैसें? ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मीथेन, N2O, O3। ये जो गैसेस हैं, ये सारी की सारी गैसेस इस हीट को बाहर नहीं जाने देती, और जब इस हीट को बाहर नहीं जाने देती, रोक देती हैं, इसकी वजह से यहाँ वायुमंडल का जो ताप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, क्योंकि ग्रीन हाउसेस में भी इसी तरह से एनर्जी ट्रैप होती है और पौधों को एनर्जी मिलती है। वहाँ पे जो कांच होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ को पैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पौधों को ऊर्जा मिलती है। तो जब ये पौधों को ऊर्जा देगा तो उसकी वजह से वहाँ पे मतलब बाहर से अपने को उनको एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ सर्दियाँ होती है वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। सेम यहाँ भी हो रहा है कि यहाँ लगातार ताप बढ़ता जा रहा है। इस ताप के बढ़ने की वजह से क्या होगा? इस ताप के बढ़ने की वजह से जो अर्थ है उसका मतलब धीरे धीरे ताप बढ़ता जाएगा। ताप बढ़ने की वजह से सूखा वगैरह बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। उसकी वजह से मेनली ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से मेनली ग्लोबल वार्मिंग होएगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आप चित्र में देख सकते हैं, अर्थ पहले किस तरह की थी और अब हम लोग किस तरह से करने जा रहे हैं। तो ये प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। मतलब ये है पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब यूँ नहीं कि कोई मतलब महान काम कर दिया हमने। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ के आसपास का, तो अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको समुद्र ज़्यादा अवशोषित करते हैं। जब समुद्र उसको ज़्यादा अवशोषित करेंगे तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो लगातार कम होता जाएगा। ये एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से तो धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं? एक तो आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, N2O और O3। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अल्बिडो प्रभाव याद रखना है। अल्बिडो प्रभाव क्या है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई और चीज़ याद रखने लायक नहीं है। और भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको और करवा रहा हूँ, तो उससे आपको इसके क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। या मैं नीचे या तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, ठीक है। उस लिंक को देख करके और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस मैं बना करके डाल दूँगा इसके अंदर, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।